हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ भौतिक विज्ञान का पहला प्रयोजना, और साथ ही साथ मैंने अभी टोटल 4 प्रयोजना अपलोड कर दिया है। तो ये हमारा 5वां प्रयोजना है, तो इसको मैंने लिखा है प्रयोजना क्रमांक 5। तो उद्देश्य है हमारा समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियम का सत्यापन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम का हम सत्यापन करेंगे। तो आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक, लकड़ी के खांचे में लगा ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण, पिन, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज, बोर्ड, पिन और चांदा आदि। तो जब कोई प्रकाश किरण, सिद्धांत इस तरीके से रहेगा, जब कोई प्रकाश किरण तल पर आपतित होती है तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण का मान और परावर्तित किरण का मान जो कोण बनता है वो बराबर होता है। इसी को बोला, देखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर यह चित्र इस तरीके से आप बनाएंगे, है ना। एक रहेगा दर्पण और एक बोर्ड रहेगा जिस पर आप ये प्रैक्टिकल्स करोगे, तो इस तरीके से चित्र आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी विधि कैसे है। एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, उस पर सफ़ेद कागज बोर्ड पर पिन की सहायता से लगा देना है। फिर है कागज़ पर एक समतल दर्पण रखना है, ऊर्ध्वाधर रखेंगे इसको हम। फिर उसके बाद है उसके सहारे एक अक्ष रेखा M1 M2 खींचते हैं, सीधा रेखा, और उसी को आपतित किरण मानते हैं। M1 M2 के मध्य स्थित बिंदु O पर अभिलंब ON एक 90 अंश का कोण बनाएंगे M1 M2 पर। फिर ON के साथ O पर आपतन कोण ION 30 अंश का बनाते हैं, और उसी पर क्या करते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं। अब दर्पण पर ऊर्ध्वाधर रेखा IO पर 2 आल्पिन P1 P2 ऊर्ध्वाधर गड़ाते हैं, यानी कि उस रेखा को दर्पण से मिलाते हुए हम उसके दूसरे साइड एक रेखा मिलाते हैं, जिससे हमें एक कोण प्राप्त होता है जो बिल्कुल 30 अंश के बराबर होता है। दर्पण में इन पिनों का प्रतिबिंब देखकर आल्पिनों की दूसरी ओर आल्पिन P3 P4 को लगा देते हैं। P1 P2 प्रतिबिंब तथा P1 P3 P4 चारों ओर एक ही सीधी रेखा में रहे। फिर है P3 P4 को हटाकर एक सीधी रेखा RO खींच लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। देखो P1 P2 लगाना है, दर्पण रखेंगे तो इस तरफ हमको P3 P4 मिलेगा, जिसको हम पूरा मिला लेंगे। फिर कोणों को माप करेंगे, एक ही बराबर हमको मिलेगा। तो देखिए आपतन कोण हम जितना लेंगे उतना ही हमको परावर्तन कोण मिलेगा। तो इस तरीके से आप उस पर क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चांदी की सहायता से परावर्तन कोण का मापन करते हैं। अलग अलग आपतन कोण 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश, 45 अंश पर हम इसको बनाते जाएंगे। परिणाम इस तरीके से होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये बिल्कुल सिद्ध होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, सावधानी रहेगा, समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, पिनों को ऊर्ध्वाधर रखना है, ऊर्ध्वाधर गड़ाना है हमको, एक टेढ़ा नहीं गड़ाना है, तो चित्र में अलग बनेगा। मतलब हमको ग्राफ, मतलब उसका जो कोण है वो गलती होने के चांसेस आ जाएंगे उसमें। 2 पिन एक दूसरे से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। दर्पण साफ रहना चाहिए। पिनों का मिलना पिनों के आधार से होना चाहिए। हमको आधार से मिलाना है, ना कि ऊपर से पिनों को। फिर दर्पण निर्धारित रेखा से विस्थापित नहीं होना चाहिए। जो रेखा हम खींचेंगे दर्पण के लिए, उसी रेखा पर हमको दर्पण रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट, और ये है आपका प्रयोजना क्रमांक 5। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।